आई होप आप सुरक्षित होंगे अपने घरों पे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं, जो मुझे एंजल्स द्वारा मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त हो सकता है कि आपके घरों में या आपके पास जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, आपके घर वालों के पास या आपके पास, उस पे कोई ना कोई साइबर अटैक या डिजिटल अटैक, मतलब इंडिया के अंदर अंदर हम बात कर रहे हैं। दुनिया भर में तो ये चीज़ चली रही है, लेकिन इस वक्त ज़्यादा मिलेगा देखने को आपको। हो सकता है कि एक कॉल आए और रिपीट होती चली जाए, और आपको वो फ्रॉड पे भी नहीं दिखाएगा। अगर आपके ऐप में ट्रू कॉलर है ऑलरेडी, तो ट्रू कॉलर अगर वो, वैसे तो वो फ्रॉड दिखाता है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा अननोन नंबर है जो कि आपसे किसी तरीके से पैसे मांग रहा है, कह रहा है कि गलती से अकाउंट में आके पैसे चला गया है, मतलब उसका पैसा आपके अकाउंट में चला गया है, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपसे वापस पैसे मांगने की कोशिश करेगा कि मुझे वापस दे दीजिए। और कोई भी बहाना लगा करके कि नहीं अभी दीजिए, कॉल मत काटिएगा, और मतलब पैसे जो है ज़बरदस्ती वो आपके अकाउंट से फिर निकल जाएंगे, जबकि आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया होगा। इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, और ये लाइव हम बता रहे हैं। फ्रॉड हुआ है मेरे एक कलीग के साथ, तो इसलिए हम ये बता रहे हैं। इस वक्त हम आपको वार्न कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो राहु का प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा चलेगा। उसका जो है वो समय चल रहा है इस वक्त राहु का, और ये कंटिन्यूड रहेगा। और हो सकता है कि ये जो राहु का प्रकोप है उसकी वजह से ये इतने ऐसे तो पहले भी हो चुका है फ्रॉड वगैरह, ये बहुत ज़्यादा रहेगा। इसलिए सावधान होकर चलिएगा। कहीं पे भी अपना डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके गूगल ड्राइव पे या आपके लैपटॉप पे या कहीं पे भी, उसको उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के रख लीजिए, चाहे तो फोटो कॉपी निकाल के रख लीजिए। जो डिजिटल, अगर आपको लगता है कि आपकी गैलरी, आपकी जो फ़ोटो है, अगर वहाँ पे वो सेव है, आपके डीएल वगैरह या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ से उसको तुरंत वहाँ से डिलीट कर दीजिए। हो सकता है वहाँ से वो हैकर्स के पास चला जाए, या उसको ऐसी जगह पे गूगल ड्राइव पे जो आपके गूगल फ़ोटोज़ हैं उसका अलग फ़ोल्डर बना के उस पे लॉक लगा दीजिए। अगर आप कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि एक सॉफ्ट कॉपी तो होगी ही आपके पास, हार्ड कॉपी भी रखिए। लैपटॉप से भी वायरस आने की या फ्रॉड होने की बहुत ज़रूरत, मतलब बहुत इस वक्त संभावना ज़्यादा है। और ज़रूरत ये है कि आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस इस वक्त डाउनलोड मत करिएगा, लैपटॉप पे भी नहीं और मोबाइल पे भी नहीं। क्योंकि देखिए जब भी वॉर होने का होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक छाया युद्ध लगेगा। एकदम से वॉर नहीं शुरू होगी, पहले ट्रेड वॉर होगी, करेंसी को लेके वॉर होगी, उसके बाद जो है ये साइबर अटैक वाली वॉर इस वक्त ज़्यादा बढ़ेगी। पहले भी होती रही है। आपस के जो देश हैं, जो आपके चाइना हो गए या और जो इंडिया के दुश्मन देश हुए, मतलब दिखाते हैं ये दोस्त हैं, लेकिन वास्तव में इंडिया के ये, अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिकली वीक करने की कोशिश बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वक्त सावधान करना ज़रूरी है। आप लोग आम जनता हैं, क्योंकि देखिए वो पॉलिटिकल मैटर है। आपको तो उससे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना ही आप बहुत ज़्यादा हो सकता है न्यूज़ भी ना सुन पाते हो। न्यूज़ अगर सुन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस वक्त अफेक्ट जो योग बन रहे हैं वो राहु के इफेक्ट के बहुत ज़्यादा हैं। डिजिटल, क्योंकि राहु डिजिटल जो वायर या जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट रहता है। बैड इफेक्ट रहेगा अभी बहुत ज़्यादा। तो आपके जो ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको तुरंत उसको वहाँ से ऐसे डिलीट कर दीजिए, या फिर वहाँ से अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो निकाल लीजिए और कहीं और सेव करके रख लीजिए। एक हार्ड कॉपी ज़रूर से रख लीजिएगा। बस यही मैसेज मुझे छोड़ना था। एंजल्स के मैसेज भी आ रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आज ब्रह्म काल में मुझे बहुत ज़्यादा अजीब से सपने आ रहे थे, जो कि मैं अगर बताऊँ आपको तो कहीं न कहीं रोबोटिक कुछ चीज़ें मेरे सपने में आ रही थी। एंजल्स दिखा रहे थे कि कुछ रोबोटिक चीज़ें हैं, ये कहीं बाहर के कोई साइंटिस्ट हैं, लोग हैं, वो अंदर जैसे बंकर बना के रहते हैं। वहाँ मुझे एंजल्स दिखा रहे हैं कि वो बंकर में क्या चल रहा है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स वहाँ रखे हैं, बहुत सारे डिजिटल काम वहाँ चल रहा है, और लोग भी कुछ अजीब सी नेगेटिव एनर्जी, जैसे ब्लैक राक्षस वाली जैसी एनर्जी होती है वैसी लग रही है। और मुझे दिख रहा है कि जो रोबोट्स हैं वो भी कुछ 2 रोबोट्स मुझे दिखे, जो कि उनके साथ कलीग की तरह काम कर रहे हैं, असिस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं, और अ, जैसे साइबर अटैक करने को कह रहे हैं कि लोगों के अकाउंट हैक करो या और ज़्यादा करो। मतलब उसके लिए उनको बंदे चाहिए,
तो वो दुनिया भर में ये चीज़ चल रही है। तो मुझे वही चीज़ फिर दोबारा फिर मुझे वही सपना रिपीट हुआ और फिर मुझे देखा कि अम, जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उन पे भी चोरी देखिए वो भी तो एक मशीनरीज़ है ना, वो लोहे का बना हुआ है, तो राहु उधर ही अटैक करेगा। तो व्हीकल्स को लेके भी कुछ आ रहा है कि या तो गाड़ियाँ गलत तरीके से कुछ ऐसा वहाँ पे चोरी या मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं, या तो वो कुछ एक आध चीज़ें इन्फ्लुएंस होके बाहर का अमेरिकन कुछ कंपनी से इन्फ्लुएंस होके हो सकता है गलत काम करें और लोगों जनता को बेवकूफ़ बनाएँ कि देखिए हमने इतना अच्छा इक्विपमेंट गाड़ी में लगाया है, इतनी हाई प्रोफ़ाइल गाड़ी है हमारी और पता चला गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई महँगी गाड़ी सबसे पहले मर्सिडीज़ होती है, कोई और महँगी होती होती हैं, लेकिन इक्विपमेंट्स जो उसमें पार्ट्स लग रहे हैं वो वही सेम ही हैं, मतलब एक कॉमन टाइप के हैं। तो अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ एक तरीके से चीट हुआ ना जनता के लिए कि आप अच्छे वाले इक्विपमेंट्स ना लगा करके आप कुछ और ही मतलब एक जैसे एक कॉमन कार होती है उसके लिए वो पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही मतलब ये चीटिंग चलेगी वहाँ गाड़ियों पे भी और जो इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस हैं इन सब चीज़ों पे होगा। आपके घर के हो सकता है कि घर के वास्तु अगर आपका घर का ठीक नहीं है, अगर कुंडली में अगर राहु आपके कहीं न कोई ग्रह खराब कर रहे हैं, तो मान के चलिए वहाँ पे इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आपके घर पर, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों पे बहुत आगे तो ख़राब हो जाएगा। अभी लिया था कुछ, फिर ख़राब हो गया, फिर कुछ ठीक कराया था, फिर ख़राब हो गया। सीलन आ रही होगी आपके अगर दीवारों पे, तो वो नेगेटिव चीज़ें हैं, वहाँ राहु का प्रकोप है। सीलन मतलब बेवजह, एक होता है कि अ, चलो ठीक है, कहीं कोने से आ रही है सीलन, पानी वहाँ मर रहा होगा, लेकिन बेवजह सीलन आना शुरू हो जाएगी, मतलब जहाँ से उम्मीद भी नहीं है वहाँ से भी सिलन आना शुरू हो जाएगी। ये सब नेगेटिव पॉइंट्स हैं राहु के, तो ये सब घर पे भी आपके प्रकोप दिखेगा। दुनिया में तो ये दिखेगा ही और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जो जिस तरह से एंजल्स ने मुझे कुछ दिखाया है कि हो सकता है सरकार बहुत इम्पोर्टेंट कदम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ या मोबाइल ऐप जो पेटीएम और गूगल पे वाले जो होते हैं, आने वाले समय में इस पे कुछ रोक हो सकता है वो लगाए या लगाने पड़ जाएँगे। लगा सकती है इस पे कुछ रोक कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि नुकसान हो जाएगा इकोनॉमिकली। कुछ समय के लिए हो सकता है कि वो अ, इन ऐप्स पे थोड़ा-सा रोक लगे। तो उसके पहले आप अपना कुछ थोड़ा-सा कैश रख लीजिएगा। अपने घर पे थोड़ा-थोड़ा करके कैश रख लीजिए और डिजिटल फ्रॉड से बचिए। शक बहुत ज़्यादा होगा आपके एटीएम पे, आपके अगर नेट बैंकिंग है अगर आपकी लैपटॉप के थ्रू, तो वहाँ से हैक होने का पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो जो मुझे दिखा है आज तो वो वही दिखा है कि अब इंडिया पे ज़्यादा होगा क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि अमेरिका कैसे इंडिया को प्रेशराइज़ कर रहा है कि सारी पॉलिसीज़ उसको मान ले। तो और वो डायरेक्टली नहीं शो करेगा कि हम अटैक कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो शो करेगा कि देखो हम तुम्हारे शुभचिंतक भी हैं और इनडायरेक्टली नुकसान भी करेगा लेकिन अफ़ेक्ट डायरेक्ट करेगा बाद में। जैसे कि हमने बताया कि दूध का उत्पादन गइयों के थ्रू हो रहा है अमेरिका में, उसमें उनको सड़ा हुआ जानवर का मरा हुआ चारा खिलाए दे रहे हैं और उससे जो है गाय जो है उत्पन्न जो दूध कर रही है वो दूध यहाँ देना चाह रहे हैं अमेरिका, इंडिया को। तो वो चीज़ उसने मना किया है यहाँ के सरकार ने और बादाम भी मना हो गए हैं। काफ़ी ट्रेड मतलब आपका पोस्टल जो सिस्टम होता है डाक सेवा वो भी मना हो गई है। तो वो अच्छा ही है कि उनकी पॉलिसीज़ ना ही मानी जाए क्योंकि कुछ राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं हम सब जानते हैं राक्षस प्रवृत्ति के हम किधर बात कर रहे हैं अमेरिका में और जो बाहर के जो हैं वो यहाँ पे भी है अफेक्ट है इंडिया में लेकिन अब इस वक्त अटैक ज़्यादा होगा इस वक्त जो ये राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का जो अटैक है वो ज़्यादा होगा लोगों की मानसिकता भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी और लोग दूसरे का पैसा खींचना चाहेंगे मतलब जानबूझ के चाहते नहीं कि हैकर्स बन जाएं लेकिन पैसे को देख के लालच के मारे हैकर्स बन जाएंगे अब चाहे वो यंग जनरेशन हो चाहे वो अधेड़ उम्र के कोई आदमी हो अपनी वाइफ अपने परिवार तक को इन्वॉल्व कर लेंगे कि हैकिंग करो ये अच्छा पैसा कमाने का तरीका है ये सब उनकी राहु का प्रकोप उनके ऊपर इतना ज़्यादा दिखेगा और ख़ास तौर से वो लोग जो बड़े प्यार से जानवरों को खा जाते हैं पका के और नॉन वेज वाइन एग ये सब खाते हैं उनके ऊपर तो राहु का इतना प्रकोप रहेगा कि वो चोरी चकाटी और मारकाट में भी उतर आएंगे घर के लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे
बताएँगे नहीं कि हम गलत काम कर रहे हैं। तो ये गड़बड़ बहुत मिसमैनेजमेंट दिखेगा घरों में भी आपको। तो इससे सावधान रहिए। इस वक़्त ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अपने घर में भी राहु के प्रकोप से बचने के लिए सबसे अच्छा है, हम पहले भी बता चुके हैं, सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए। सेंधा नमक 2-3 चुटकी नहाने के पानी में डाल लीजिए। पिंक हिमालयन सॉल्ट लैंप आता है अमेज़न पे, वो लैंप अपने लिए खरीद लीजिए, चौबीसों घंटे उसको जलाइए। ये छोटा-सा उपाय हमने बताया। मोरपंखी रखिए, 7 मोरपंखी अपने बेडरूम के सर के पास जो है, उसका बंडल बना के रख लीजिए और मोरपंखी कई जगह कोने में रख लीजिए। मतलब कई सारे होने चाहिए, किचन में भी रख लीजिए, थोड़ा बेडरूम में रख लीजिए, इस तरह से रखिए। मोरपंखी से नेगेटिविटी घर की जाती है। और सबसे बढ़िया उपाय है जो अगर आप कर सकते हैं राहु के लिए, वैसे तो नारियल होता है, लेकिन नारियल आपको कहाँ मिलेगा और फिर आप चौराहे पे कहाँ रख के जाएँगे, इसलिए हम सिंपल सा उपाय बता रहे हैं। सबसे बढ़िया है अगर आप कर सकते हैं तो महाविष्णु की आराधना करिए, कृष्ण भगवान को इस वक़्त पूजिए क्योंकि वही असली में जो है वो गीता में लिखा है मैं ही भगवान हूँ, तो वो पूर्वजों के पूर्वज हैं। तो अभी पितृपक्ष भी शुरू होंगे 7 सितंबर से, तो इसीलिए महाविष्णु के जो 16 नाम हैं, हमने अपने उसमें वीडियोज़ में भी शॉर्ट्स में डाला हुआ है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं महाविष्णु 16 नाम या कहीं से आप डाउनलोड भी कर लीजिए। जो भी हो आप 16 नाम विष्णु जी के लीजिए, उससे भी और कितनी बार करना है? 3 बार, दिन भर में 3 बार करना है, सवेरे, दोपहर और शाम को। 16 नाम विष्णु जी के लीजिए, षोडश नाम स्तोत्रम कहते हैं उसको, विष्णु जी की आराधना करिए और कृष्ण भगवान की अगर आप मंत्र जाप कर सकते हैं, कृष्ण का मंत्र हम सब जानते हैं, महामंत्र कौन सा है, गीता में लिखा भी हुआ है। ये सब चीज़ें आपको करना ज़रूरी है राहु के प्रकोप से बचने के लिए। और भी बहुत राहु के अगर आप इंटरनेट पे बहुत सारे आपको उपाय मिल ही जाएँगे, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और राहु से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय एक और होता है कि गलत लोगों से बच के रहिए। पैसे का लालच मत करिएगा कि कहीं से कॉल आया और आपने हम जानते हैं बिज़नेस होता है कई लोग का, तो बिज़नेसमैन क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो ही जाता है, कभी-कभार हो जाता है। कोई ना कोई झेला ही होगा। तो इसीलिए इस वक़्त सावधान रहिए और घर के लोगों को भी हो सकता है वाइफ़ का फ़ोन नंबर या आपके बच्चों का फ़ोन नंबर या कहीं से भी कुछ भी अटैक हो सकता है। तो सावधान रहिएगा। थैंक यू सो मच।